हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 2 2.6 एड वाइज कस्टमर्स। तो देखिए स्टूडेंट, लेसन में ही अगर आप देखोगे कि जो लेसन का नाम हमें दिया है एड वाइज कस्टमर्स दिया है, मीन्स एडवर्टाइज जो होती है उनके बारे में इस लेसन में हमें देखना है। तो एड वाइज कस्टमर्स का मीनिंग क्या होगा कि वाइज जो समझदार कस्टमर होते हैं उनके लिए हमें कुछ चीज़ें इस लेसन में दी हुई है। तो किस तरीके से देखिए कि एडवर्टाइज जो होती है, एडवर्टाइजमेंट्स जो आपने टीवी के ऊपर आती है या फिर अगर हम मोबाइल देखते हैं तो उसमें भी एडवर्टाइज आती है, तो उनके बारे में हमें इस लेसन में कुछ दिया हुआ है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको चैनल पे 6 स्टैंडर्ड के इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी और साइंस के भी वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन एड्स, दैट इज एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड इन मेनी अदर प्लेसेस। तो टीवी पे हम देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, जो एड्स आती है। एडवर्टाइजमेंट आर गिवन बाय ओनर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज टू टेल पीपल अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। तो ये एडवर्टाइजमेंट आते क्यों है कि जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, उनके प्रोडक्ट हमें कैसे पता चलेंगे कि कोई कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स है, वो चाहे फूड हो या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट हो या फिर हमारे किचन क्लीनिंग हो या फिर घर की क्लीनिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं, इनके नाम हमें कैसे पता चलेंगे? क्योंकि जब हम टीवी देखते हैं उसके ऊपर जो ऐड आते हैं उनके कारण हमें पता चलता है कि ऐसे कोई प्रोडक्ट है जिसे हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। देयर एम इज टू मेक पीपल बाय दोज प्रोडक्ट्स। और ये एडवर्टाइजमेंट आते क्यों है? देखिए जो कंपनीज होते हैं उनको अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना होता है, वो चाहते हैं, उनका एम यही होता है कि लोग प्रोडक्ट का एडवर्टाइज देखें और उसे क्या करें, खरीदें। इसके लिए एडवर्टाइज जो है कंपनीज लगाती है टीवी के ऊपर या फिर मोबाइल के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट आर डिज़ाइन इन सच वे दैट पीपल आर इम्प्रेस व्हेन दे सी देम। तो देखिए आपने भी देखा होगा कि जो एड्स आती है वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि लोग उससे इम्प्रेस हो। चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं तो दिखाया जाता है कि किस तरीके से आप क्रीम लगाते ही 8-10 दिन में गोरे हो जाते हो, या फिर जो फूड प्रोडक्ट्स आते हैं जो बच्चों के लिए दिखाए जाते हैं तो उनमें कार्टून्स को यूज़ किया जाता है या फिर कलरफुल चीज़ें यूज़ की जाती है, या फिर जो सॉन्ग बच्चों को अच्छे लगे ऐसे सॉन्ग भी डाले जाते हैं। तो उनका यही पर्पज़ होता है कि लोग उससे इम्प्रेस हो और उसे खरीदें। दे फील लाइक अ बाइंग द प्रोडक्ट दैट इज़ वॉट द ओनर्स वॉन्ट। तो लोग जब देखेंगे उनके एड्स को तो उन्हें ये फील हो कि नहीं, ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और मुझे इसे खरीदना ही है। और एग्जैक्टली यही जो कंपनी के ओनर होते हैं वो चाहते हैं। बट इज़ द एडवाइस इन द एड्स ऑलवेज गुड फॉर यू? तो जो एडवाइस दी जाती है हमें एड्स में, तो क्या वो हमारी हेल्थ के लिए या फिर हमारे लिए हमेशा गुड होता है क्या? यू मस्ट थिंक अबाउट इट केयरफुली। तो आप भी सोच सकते हो कि जो भी हमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर फूड प्रोडक्ट्स हो जो दिखाए जाते हैं या फिर बाकी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या वो हमारे लिए हमेशा गुड ही होंगे? यू मस्ट एक्ट लाइक अ वाइज कस्टमर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सोचना है एक समझदार कस्टमर की तरह। एंड डिसाइड व्हाट टू बाय। और हमें डिसाइड करना होगा कि हमें क्या खरीदना है। हाउ मच टू बाय, क्यों खरीदना है, कितना खरीदना है। एंड व्हाट नॉट टू बाय, और क्या हमें नहीं खरीदना है, कि कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कौन सी चीज़ें यूज़ की है, उनके कारण हमारे हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, अच्छे या फिर बुरे, वो भी हमें सोचना है। और उसके बाद जो है एक समझदार कस्टमर की तरह हमें उन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए। वो भी हम क्या करेंगे, सोचेंगे यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हमें खरीदना है, क्यों खरीदना है या फिर कितना खरीदना है। वॉट द एड सेज। तो जो एडवर्टाइज आती है तो उनमें हमें क्या दिखाई देता है, देखिए इस तरीके की कुछ एड्स आते हैं। फीलिंग हैप्पी, क्रिस्पी क्रंची, अगर हैप्पी हो तो क्रिस्पी क्रंची खाइए। फीलिंग सैड, अगर आप सैड हो तो क्रिस्पी क्रंची खाइए। फीलिंग टायर्ड, अगर आप टायर्ड फील करते हो तो क्रिस्पी क्रंची खाइए। लॉस द मैच, अगर आप मैच हार जाते हो तो भी क्रिस्पी क्रंची खाइए। ऑन द कप, अगर आप जीत जाते हो तो भी आपको क्या खाना है, क्रिस्पी क्रंची। एट डे एंड नाइट क्रिस्पी क्रंची। तो देखिए किस तरीके से कार्टून्स को उसमें यूज़ किया जाता है, छोटे बच्चों को यूज़ किया जाता है, सॉन्ग यूज़ किए जाते हैं। नाउ एंड देन क्रिस्पी क्रंची फॉर यू एंड मी क्रिस्पी क्रंची। और इस तरीके के जो पाउच आते हैं जो काफ़ी कलरफुल होते हैं, जो दिखने में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो हर किसी को ऐसे लगता है कि हमें उसे खरीदना है एंड खाना है। हम ये नहीं सोचते हैं कि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है। एवरी टाइम क्रिस्पी क्रंची ओनली फॉर ₹5 गेट 1 पैक फ्री ऑन 5। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कई सारे जो है फूड प्रोडक्ट इस तरीके के पैकेट्स में आते हैं या फिर एड्स में हमें इस तरीके से दिखाया जाता है कि जो हमें अच्छा लगे और हम ऐसे सोचें कि हमें इसे खरीदना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है कि माई टीचर सेज। ऐड क्या कहते हैं वो तो हमने देख लिया, अभी हमारे टीचर्स क्या कहते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। वी सी मेनी टाइप्स ऑफ चिप्स
वेपर्स एंड अदर स्नैक इन द मार्केट। तो आपने मार्केट में कई सारे चिप्स वेपर्स के पैकेट स्नैक्स देखे होंगे। वी गेट देम इन अट्रैक्टिव पैकेट्स और पाउचेस। काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव पैकेट्स होते हैं, पाउचेस होते हैं जिनमें ये स्नैक्स होते हैं। दीज स्नैक्स आर यूजुअली फ्राइड फूड्स। तो एक्चुअल में जो स्नैक्स होते हैं, जो वेपर्स चिप्स जो होते हैं, जो हमें काफ़ी टेस्टी लगते हैं, वो फ्राइड फूड्स होते हैं जिनमें लॉट ऑफ सॉल्ट एंड स्पाइसेस मिक्स होते हैं, जिनके कारण वो हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं टेस्ट में। दे आर गुड टू टेस्ट बट नॉट सो गुड फॉर योर हेल्थ। टेस्ट के लिए तो काफ़ी अच्छे होते हैं, नमकीन तीखे लगते हैं, जो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि कितने भी पैकेट्स दिए जाएंगे तो हम खा सकते हैं, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। इफ़ यू ईट देम ऑल द टाइम, अगर आप हमेशा खाओगे, कभी कभी अगर आपने खा लिया तो ठीक है कि टेस्ट आपका मीन्स यहाँ पे चेंज हो सकता है थोड़ा सा टेस्ट के लिए अगर आप खाते हो, लेकिन हर रोज़ अगर आप कंटिन्यूसली खाते हो तो वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ बैलेंस एंड नरिशिंग डाइट एंड इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मिल्क एक्सेट्रा। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं उनके लिए बैलेंस डाइट काफ़ी ज़रूरी होता है। बैलेंस डाइट या फिर नरिशिंग डाइट मीन्स क्या कि जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है, आपकी बॉडी, आपकी मसल्स, बोन्स, सबके लिए आपकी हेल्प करता है, ऐसा बैलेंस डाइट आपको लेना चाहिए जिसमें सीरियल, पल्सेस, फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, मिल्क होता है, नट्स होते हैं। इन सारे चीज़ों का आप अगर इंक्लूड करते हो वो होता है हमारा बैलेंस डाइट। नरिशिंग डाइट मीन्स हमारी बॉडी को जो नरिश करता है, जो पोषण मिलना चाहिए वो मिलता है, ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि दाल, राइस होता है, पीनट्स, बनानास, बीन्स एंड योगर्ट आर माय फेवरेट। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ें हमारी फेवरेट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी को अच्छे से ग्रो करे, नरिश करे, वो डाइट हमें लेना चाहिए, ना कि जो हमें एड्स में दिखाया जाता है काफ़ी एट्रैक्टिवली, जो दिखाया जाता है कि अच्छे पाउचेस में जो स्नैक्स होते हैं कि वो हमें खाने चाहिए किस तरीके से, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमें क्या खाना चाहिए, बैलेंस डाइट या फिर नरिशिंग डाइट हम जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे डाइट में हमें इंक्लूड करनी चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये लेसन दिया है ऐड से रिलेटेड कि हमें किस तरीके से ऐड वाइज कस्टमर मीन्स एक समझदार कस्टमर बनना चाहिए, वो आपको इस लेसन में दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए स्टूडेंट, आपको नेक्स्ट पेज पे और एक ऐड दिया हुआ है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। व्हाट्स द ऐड सेज। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी गर्ल है जिसने अपनी बहन से कहा है, दीदी दीदी लुक एट दिस माई न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, वेयर इज यूअर्स। कि पार्टी के लिए मेरे पास न्यू ड्रेस है, आपका कहाँ पे। तो ये जो उसकी बड़ी बहन है काफ़ी सैड दिखाई दे रही है, तो वो कहती है कि नो पार्टी फॉर मी। नेक्स्ट डे उसके पापा उसे कहते हैं कि बिटिया रानी माई न्यू शूज़ फॉर द पार्टी। कि मेरे पास क्या है, शूज़ है, नए शूज़ है पार्टी के लिए, तुम्हारे कहाँ पे है। तो वो कहते हैं कि नो पार्टी फॉर मी। नेक्स्ट डे उसकी मदर जो है वो कहती है कि चूज़ न्यू बैंगल्स फॉर द पार्टी। कि वो जो मदर है वो अपने बेटी को कहती है कि पार्टी के लिए तुम क्या करो, नए बैंगल्स चूज़ करो। तो लड़की क्या करती है यहाँ पे, वो फिर से कहती है कि नो पार्टी फॉर मी, क्योंकि वो सैड है। और किस लिए सैड होती है, व्हाट्स द मैटर, वाई आर यू सैड। तो उसकी एक फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या हुआ कि तुम इतनी सैड क्यों हो। माई स्किन इज़ सो डार्क आई फील सो बैड, नो पार्टी फॉर मी। कि वो उसको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, उसे ऐसे लगता है कि उसकी स्किन डार्क है तो सब लोग उसे कुछ कहेंगे, जिसके कारण वो काफ़ी सैड फील करती है या फिर बैड फील करती है कि वो उसका कलर जो है स्किन का सांवला है या फिर काला है। इज़ दैट ऑल, डोंट वरी, सॉल्व योर प्रॉब्लम विथ हेमा गौरी। तो वो जो गर्ल यहाँ पे दी हुई है उसकी फ्रेंड उसे क्या देती है, एक क्रीम देती है जिसका नाम हेमा गौरी है। तो जैसे कि आपने एड्स में देखा होगा कि कोई एक लड़की होती है जिसका कलर काफ़ी डार्क होता है और फिर जो क्रीम लगाने के बाद जो है वो गोरी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 5 days टू फेयरनेस, कि 5 दिन में वो गोरी हो जाती है। हेमा गौरी विल मेक योर स्किन शाइन, जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, एंड बी फेयर एज अ फेरी विथ हेमा गौरी। और फिर से जो यहाँ पे दिखाई दिया कि वो गर्ल है काफ़ी यहाँ पे फेयर हो जाती है। और उसके बाद आती है जो भी क्रीम होती है उसका नाम, उस क्रीम को दिखाया जाता है, जो कि आपने कई सारे एड्स ऐसे देखे होंगे क्रीम के जो होते हैं। तो इस तरीके से एड्स में हमें बताया जाता है, सिर्फ एक अच्छी बातें बताई जाती है कि आपके 5 दिन में आप गोरे हो जाओगे, 10 दिन में आप गोरे हो जाओगे, किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हमें दी जाती है एड्स में। बट माई टीचर सेज, लेकिन टीचर आपको क्या बताएंगे यहाँ पे, हु सेज ब्लैक इज़ नॉट ब्यूटीफुल। कि किसने कहा है कि जो काले होते हैं, सांवले होते हैं, वो ब्यूटीफुल नहीं होते हैं। द कलर ऑफ योर स्किन हैज़ नथिंग टू डू विथ योर ब्यूटी। कि आपका स्किन का कलर क्या है उससे आपकी ब्यूटी
क्या नहीं दिखाई देती है कि आप कौन हो, कैसे हो, आप कैसे इंसान हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू बी हेल्दी, नीट एंड टाइडी इफ़ यू वांट पीपल टू लाइक योर लुक्स। अगर आप चाहते ही हो कि लोग आपको पसंद करें, आपके लुक को पसंद करें, तो आप सिंपल भी कपड़े पहनते हो तो वो नीट क्लीन होने चाहिए। आप भले ही सांवले हो, लेकिन आपको हमेशा नीट एंड क्लीन रहना है और हेल्दी रहना है। यू शुड ईट वेल, एक्सरसाइज वेल, स्लीप वेल एंड ड्रिंक इनफ वाटर टू गेट अ हेल्दी ग्लोइंग स्किन। अगर आप चाहते हो कि आपको हेल्दी रहना है, ग्लोइंग स्किन चाहिए, भले ही आप काले सांवले हो, फिर भी आपकी स्किन ग्लो कर सकती है अगर आप अच्छा खाना खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, अच्छे से सोते हो और ज़्यादा पानी जो है, इनफ पानी जो होता है हमें पीना चाहिए दिन भर में, उतना पीते हो तो आप हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन आपकी हो जाएगी। नेवर फील बैड अबाउट द कलर ऑफ योर स्किन और योर नेचुरल लुक। आप जैसे भी हो वैसे सुंदर ही होते हो। हमें बैड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बाकी के लोग इतने सुंदर दिखते हैं, फिर हम लोग ऐसे डार्क क्यों है या फिर हम सुंदर क्यों नहीं होते हैं, तो ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बी केयरफुल वेन यू ट्राई फेयरनेस क्रीम, दे मे हैव साइड इफ़ेक्ट्स। कि अगर आप फेयर होना चाहते हो और उसके लिए कुछ क्रीम्स को यूज़ भी करते हो तो आपको केयरफुल होना चाहिए। आपको ये पहले समझना चाहिए कि उस क्रीम में क्या यूज़ किया गया है या फिर उसके कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आपके स्किन के ऊपर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचने के बाद ही आप क्रीम को यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप जैसे भी हो, जैसे भी आपका कलर है, आप ब्यूटीफुल ही होते हो, तो ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई होप आपको ये जो लेसन है जिसमें आपको बताया गया है कि एडवर्टाइज में जो सारी चीज़ें दिखाई जाती है वो रियल ही नहीं होती है। कुछ चीज़ें हमें खुद को भी सोचनी चाहिए और उसके बाद जो है प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।